बच्चों जैसा कि हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे थे, तो 27 को कंटिन्यू करते हैं। देखिए 27 क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन अगर आप लोग को समझना है तो बहुत ध्यान से पहले सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 27 को मैं समझाने के लिए एक बार क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप करके तब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कैसे समझना है इसको देखिए जरा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है ए बी सी आर एनी 3 सेट्स। ठीक है, ए बी सी 3 सेट्स है। तो बच्चों कभी भी 3 सेट्स अगर लिखे जाते हैं तो वो तीनों सेट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब डिसजॉइंट नहीं होते। डिसजॉइंट होगा तो स्पेशली आपसे कहा जाएगा ये डिसजॉइंट सेट्स है। लेकिन डिसजॉइंट सेट्स कहा नहीं गया है, इसका मतलब हम इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले आप बताओ बी यूनियन सी क्या होगा। तो बी यूनियन सी को जब आप शेड करोगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो जब आप बी यूनियन सी को शेड करोगे तो बी यूनियन सी कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब आप शेड करना स्टार्ट करो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, शेड किया आपने, चेक करिए। बी यूनियन सी को हमने इस तरह से शेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ए में से माइनस कर देंगे बी यूनियन सी को, यानी सेट ए में से हम माइनस कर देंगे बी यूनियन सी को। तो जब हम सेट ए में से माइनस करेंगे बी यूनियन सी को, तो सेट ए कहां पर है? सेट ए आपको समझ में आ रहा है कहां पर है? पहले तो सेट ए देखिए, ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये सेट ए। अब सेट ए में से बी यूनियन सी के जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको आप हटा दीजिए, तो बचा हुआ सेट क्या बचेगा? बचा हुआ सेट आपका ये होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। बचा हुआ सेट ये होगा। सबको क्लियर है ये वाली बात? जरा चेक करिए। अब बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपको अपना आंसर दिखाने लगा कि ए में से अगर हम माइनस कर देंगे बी यूनियन सी वाले एलिमेंट, तो ये जो काले रंग का पोर्शन हमने दिखाया यही आपका आंसर होगा। अब बच्चों इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको चारों ऑप्शंस को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका वेन डायग्राम ही होता है। तो सबसे पहले आंसर तो आप लोग टैली कर ही चुके होंगे, तो मैं सीधा इसका सॉल्यूशन बताता हूं। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने आंसर के साथ, तो सबसे पहले आप काम करिएगा, आप पहले a माइनस बी बनाएंगे, यानी a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए। तो a में से अगर हम b के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे तो बचे हुए एलिमेंट कौन से होंगे वो आप पहले बना दीजिए। वो ये होंगे जो मैंने आपको अभी शेड करके दिए। a में से b के कॉमन एलिमेंट हमने हटा दिए। अब हम a में से c के कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं। जब हम a में से c के कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं तो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन जो आएगा उसको हम लिख देते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया बचा हुआ पोर्शन। ये मैंने ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दिए। ये बात सबको समझ में आए? चेक करो क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, वरना कमेंट सेक्शन में लिखो तो मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट चाहिए ए माइनस बी यूनियन सी वाला। वो वाला पार्ट आप पहले से इंडिकेट कर चुके हैं। वो वाला पार्ट कहां पर है? ये है, जरा देखिए ध्यान से। ये समझ में आ रहा? अब आपको इस पार्ट को समझ में आ रहा है कि अगर हम a माइनस बी और a माइनस सी का आपस में इंटरसेक्शन दें, यानी अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें, तो कॉमन एलिमेंट्स आपको कहां नजर आ रहे हैं दोनों में? तो तुम कहोगे सर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स तो यहां पर हैं। मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखिए ये है। क्या कॉमन एलिमेंट्स आपको समझ में आ रहा है? यही तो है कॉमन पोर्शन दोनों का। और बच्चों यही कॉमन पोर्शन आपने किसको कहा है? a माइनस बी यूनियन सी का। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब आपको दिखाई देने लगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दूसरे शब्दों में ये आंसर है जो मैंने आपको अभी ट्रेस करके दिया है, क्योंकि a माइनस बी यूनियन सी भी यही तो था। और अभी आपने जो बी पार्ट से रिजल्ट निकाला यूजिंग वेन डायग्राम, वो भी यही सेम डायग्राम है। इसका मतलब जो आपने किया वो सही है। इसका मतलब बी क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो समझ गए होंगे किस तरह से करना है। ज्यादातर बच्चों को इसी में ही डाउट था, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को देख लो जरा।
जब क्वेश्चन नंबर 28 को देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि आप इसका आंसर लिखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 28। जब तक हम क्रॉप करके आपको समझाएंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए क्रॉप करके इनको रजिस्टर में अलग से करना, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करो, बॉक्स बना लो। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ए और बी। यहाँ पे तो ए बी सी 3 सेट्स है, लेकिन जो चर्चा हो रही है वो ए और बी पे हो रही है। तो आप ऐसा करो, अभी ए और बी ही बना लो। ये आपका सेट हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ए माइनस बी का मतलब क्या करना है? ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो ए में से अगर हम बी के कॉमन एलिमेंट हटा दें और बाकी बचे हुए ए के लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी। क्या सबको इंडिकेट हो रहा है? अपनी कॉपी में भी साथ में करते चले जाइएगा, वीडियो पॉज करके। कॉपी में आपको करना होता है, कॉपी में नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी। दिस इज योर ए माइनस बी। बी माइनस ए कहां पर है? दिस इज योर बी माइनस ए। तो ये कौन सा पार्ट अभी आपने इंडिकेट किया है? आपने इंडिकेट किया है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको आपने इंडिकेट किया। अब आपको बच्चों अपने ऑप्शन से मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा। तो हम लोग तो आपको सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। इसका ऑप्शन शायद सी पार्ट होगा, तो सी पार्ट को जरा जस्टिफाई करो। सी पार्ट का वेन डायग्राम और इसका वेन डायग्राम सेम आएगा, तो आप इसको जस्टिफाई करो जल्दी से, इसका वेन डायग्राम बनाओ सी पार्ट को यूज करके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ए यूनियन बी बनाइए। तो ए यूनियन बी क्या हुआ बच्चों? ए यूनियन बी तो आप समझते हैं ये पूरा होता है, ये पूरा ए यूनियन बी होता है। अब ए यूनियन बी से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो यानी बीच वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर वही है ना, चेक करिए। ए यूनियन बी से आपने क्या माइनस कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी, और बाकी बचे हुए एलिमेंट ए यूनियन बी के लिख दिए। तो आपका आंसर वही है जो सी पार्ट का मैच कर रहा है आपके साथ, यानी 28 क्वेश्चन भी आप धीरे से समझ गए। तो बच्चों इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद इनको करा वेन डायग्राम की हेल्प से करा जाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इजी है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ। क्या लिखा है? ए यूनियन, ए का किसी सेट के साथ यूनियन लिया गया है। तो 1 2 तो पहले सही है, यानी दूसरे सेट में क्या रहा होगा? 3 5 9 रहा होगा, तभी इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? अगर आपके पास एक सेट है 1,2 और दूसरा सेट है 3 5 9, अगर आप इनका यूनियन लोगे तभी तो ये वाला सेट बनेगा 1 2 3 5 9। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आपको जो दूसरा सेट आपसे पूछा गया है वो दूसरा सेट क्या होगा? 3 5 9 होगा। और वो स्मॉलेस्ट पूछा गया था, तो स्मॉलेस्ट में आप 1 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? 3 5 9 लिखेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग बी के इक्वल कहा गया है, तो इसका मतलब अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ए ये हो गया और मैंने बी इसको एज्यूम कर लिया। समझ में आया भाई? अगर ए इंटरसेक्शन बी, मान लो ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो बी तभी आ सकता है ना जब बी क्या हो? ए का, ध्यान से देखिए, बी क्या हो? ए का सबसेट हो। तो मैंने वो सबसेट वाला साइन बना दिया है, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। क्या बी पार्ट सबको क्लियर हुआ? एक बार चेक कर लीजिएगा जरा। 31 वाला करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, कहा गया है ए यूनियन बी का जो रिजल्ट है वही ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट है। अब बच्चों ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? जब उनके एलिमेंट्स की वैल्यूज भी सेम हो और उनका कार्डिनल नंबर भी सेम हो। अगर ऐसा होगा तो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के ही इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। लिखा लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, तो क्या होगा आपको वो समझना है।
चारों ऑप्शंस में से, और चारों ऑप्शंस बहुत ही इजी है। आप ऑप्शन से समझिए, क्या कह सकते हैं हम? ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। जरा चेक कर लीजिए, क्या ये हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का सबसेट कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? वरना कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसको दोबारा समझा के आपको बताऊंगा क्लास में। कह सकते हैं? ओके। क्या हम बच्चों ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा? तुम कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ए यूनियन बी तो बड़ा होता है, ए इंटरसेक्शन बी छोटा होता है। तो सर बी वाला ऑप्शन फिर भी सही लग रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के बराबर होगा? तो तुम कहोगे सब तो सर तभी हो सकता है जब ए और बी आपस में इक्वल सेट्स। लेकिन सर ये तो दिया नहीं था। तो उसमें मोस्ट सुटेबल कंडीशन क्या है? बी वाली है, कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए और यूनियन बी का क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। यानी मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है? बी पार्ट है। 33rd क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है 33rd क्वेश्चन में? इसमें लिखा है इफ a is equal to 2 3 4 8 10, b is equal to 3 4 5 10 11 12, c भी कुछ लिखा हुआ है। फिर ये कह रहा a इंटरसेक्शन b निकालो, a इंटरसेक्शन c निकालो, फिर दोनों का यूनियन ले लो। तो बच्चों उसको इतनी स्पेस में हम कर सकते हैं। तो आप हमको जल्दी से बता दीजिए कि a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, यानी a और b के कॉमन एलिमेंट। तो कहोगे 3 है सर, 4 है सर, 8 नहीं है सर, 10 है सर। यानी कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 4 और 10। क्या सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस सर। जब यस सर लिखोगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपने पूरा वीडियो सही ढंग से देखा। चलिए, ए इंटरसेक्शन सी, जल्दी से बताइए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? यानी ए और सी के कॉमन एलिमेंट अब आपको देखने हैं। चलिए बताइए। 4 होगा? कहोगे सर बिल्कुल होगा। 5 है नहीं, 6 है नहीं, 12 है नहीं, 14 है नहीं। तो तुम कहोगे सर एक ही एलिमेंट दोनों में कॉमन है, वो है 4, क्योंकि 2 3 8 10 तो उसमें है ही नहीं। तो यानी ए इंटरसेक्शन सी क्या आया? जिसका कार्डिनल नंबर 1 है, यानी ओनली 4 सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, विच इज 4। अब हमको क्या लेना है? इनका यूनियन लेना है। तो कहोगे सर इन दोनों सेट्स का अगर हम क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3 4 और 10। 4 को बच्चों हम लोग 2 बार नहीं लिखते, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आपका आंसर हो गया ए पार्ट। अब अपना आंसर एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, और आंसर बैक साइड में आपके पास गिवन भी है। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 34 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? इसमें लिखा है इफ ए बी सी बी 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इन यूनियन सी। ध्यान से देखिएगा रिलेशन। लिखा है जो ए का बी से यूनियन है वही ए का सी से यूनियन है। फिर कह रहा है ए का जो बी से इंटरसेक्शन है वही ए का सी से इंटरसेक्शन है। तो तुम कहोगे सर यूनियन भी सेम है, इंटरसेक्शन भी सेम है। ये तो तभी पॉसिबल है जब बी और सी आपस में क्या हो? इक्वल सेट्स हो। बाकी तो और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। समझ में आ गया? चलिए 35 क्वेश्चन देखिए। क्या लिखा हुआ है? ए आपके पास गिवन है, बी आपके पास गिवन है, सी आपके क्या पास गिवन है। कह रहा पहले निकालो क्या? बी यूनियन सी। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में बी यूनियन सी निकाल लीजिए, क्योंकि अब तक तो आप सीख गए होंगे। निकालिए बी यूनियन सी। क्या आएगा? उसमें आएगा बी सी डी ए, बी लिख चुके हैं, डी भी लिख चुके हैं, सिर्फ ई आएगा। ये बी यूनियन सी आ गया। अब बच्चों इसका ए से इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कॉमन एलिमेंट देखो। देखो क्या ए से कॉमन है? हाँ कॉमन है। ई कॉमन है? नहीं कॉमन है। डी कॉमन है? नहीं है। सी कॉमन है? हाँ सी कॉमन है। बी कॉमन है? हाँ बी कॉमन है। इसका मतलब ये 3 एलिमेंट्स तो कॉमन है। जब कॉमन आ गए तो उसको आप लिखो। इसका रिजल्ट क्या आएगा फाइनली? दिस इज बी सी ए। बी सी ए। मेरे ख्याल से आप रिजल्ट अच्छे से समझ गए हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। क्या चेक कर लीजिएगा, सबको क्लियर है? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखा है इफ ए एंड बी आर सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। कह रहा ए और बी सेट्स हैं, हमें क्या निकालना है? ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी माइनस ए से। तो बच्चों जल्दी से निकाल लो वेन डायग्राम। सोचो ना, वेन डायग्राम आपको पता है, बार बार कॉर्नर पे बना लिया करो वेन डायग्राम। भाई अब बी माइनस ए तो आप रिप्रेजेंट कर ही लेते हो ना,
बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी से एक एक कॉमन एलिमेंट हटा दो और बाकी बचे हुए बी का पार्ट शेड कर दो। ए क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, हमें बी माइनस ए चाहिए और बी माइनस ए का ए से इंटरसेक्शन लेना है। तो तुम कहोगे ए है कहाँ, तो बच्चों ए तो ये पूरा हो गया ना, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तुम कहोगे नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होते तो सेट को हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 और 38 ये दोनों सही है, इनमें कोई भी करेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले से सॉल्व करके दे दिया था, लेकिन मैं सॉल्यूशन दोबारा आपको इंडिकेट कर देता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का मतलब क्या लिखा है मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। इसमें लिखा है कि जो Na है वो An के इक्वल है, जहां पर n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? तो बच्चों अगर आप n5 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो 5n हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, यानी पहला एलिमेंट बनेगा 5, दूसरा बनेगा 10, तीसरा बनेगा 15, उसके बाद बनेगा 20, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। अब बच्चों को n7 निकालना है, तो n7 क्या हो जाएगा, वो जाएगा 7n, यानी n की जगह 1 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 14 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 21 28, इस तरह से ही चलता रहेगा। अब बच्चों को n5 और n7 का इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें आपको कॉमन एलिमेंट्स नजर आएंगे, जो कि 35 है, जिसको मैंने आपको सर्कल करके पहले से ही दे दिया, ध्यान से देखिए। उसके बाद 35 के बाद बच्चों 17 आएगा, ध्यान से देखिए 35 के बाद क्या आएगा, 70 तो आएगा, क्योंकि 35 n बना होगा ना, n की जगह 1 पड़ेगा तो 35, n की जगह 2 पड़ेगा तो क्या बनेगा 70, n की जगह 3 पड़ेगा तो 105, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सही है। कई बच्चों ने कहा था इसमें करेक्शन है, कोई करेक्शन नहीं है, अगर आप करेंगे प्रॉपर तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है an इज इक्वल टू, सेट का रिप्रेजेंटेशन लिखा है ax। तो बच्चों 3n चाहिए तो आप a की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो 3x आ जाएगा, जहां पे x नेचुरल नंबर है। अगर आप उस 3n को डिफाइन करोगे तो उसमें 3 के मल्टीपल्स आएंगे और ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। उसी तरह से बच्चों जब आप 7n लिखोगे तो वो 7x बन जाएगा, क्योंकि a की जगह आप 7 पुट कर दोगे, जहां पे x क्या है नेचुरल नंबर, तो उसमें 7 के मल्टीपल्स बन जाएंगे और ये भी 7n एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब बच्चों हमसे पूछा गया इनका इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन लोगे तो बच्चों कहां से एलिमेंट स्टार्ट होंगे कॉमन, 21 से। तो पहला एलिमेंट आएगा 21, दूसरा आएगा 42, इस तरह से 21n 21x का मल्टीपल बन जाएगा। ये बात आप समझे कि नहीं, ये 21x का मल्टीपल बन जाएगा, जहां पर x क्या है नेचुरल नंबर, तो हम इसको 21n लिख सकते हैं ना। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन करने का मेथड क्या है। क्वेश्चन करने के मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए और सॉल्यूशन तो आपको पूरा नजर आ ही रहा है, और इन सॉल्यूशन को कहीं पे सेव कर लीजिएगा, जब आपको रिवीजन करना होगा तो यही सॉल्यूशन से आप बार बार अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है डी पार्ट होगा, जरा देख लीजिएगा। ए में से माइनस करना है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी आपको क्लियर है ना, बी यूनियन सी मैं आपको बना के दिखाऊं, ये बच्चों आपका बी यूनियन सी है। अब हम ए में से बी यूनियन सी माइनस करेंगे तो यही तो रीजन आएगा, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। 40 वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस। एक में लिखा है ए माइनस बी का और क्या मतलब होता है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ए को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब आपके सही स्टेटमेंट इसमें क्या है, पहला और दूसरा। तो बस ये मोर देन वन क्वेश्चन थोड़ी नहीं है जो आप आगे चेक करोगे, बस इसका सही आंसर हो गया डी पार्ट। मेरे ख्याल से बच्चों 40 तक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन है मैंने 41 से लेकर के इसके आगे के सॉल्यूशंस भी आपको बना रखे हैं पहले से ही, तो आप उसको देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 तक समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख देना यस सर, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने सेट थ्योरी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 41 तक। थैंक यू।